बिहार को चमकाने के बाद, बिहार को मजबूत बनाने के बाद अब जो है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी अब यहाँ रह के चमकाया, मुख्यमंत्री के रूप में रह कर के बिहार को मजबूत बनाया है। वैसे वो जहाँ भी रहेंगे बिहार को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस लोगों के लिए नहीं है। इस तरह का बयान दे रहे हैं और समाज में जो है भय फैलाने का काम कर रहे हैं, दुर्व्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इनको देश की, मैं तो कह रहा हूँ कोई विवाद नहीं है, विवाद के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम सब भाई हैं, एक ही परिवार हैं। चाहे हमारा बिहार हो, चाहे जो है वो ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में कब किसको किस जिम्मेदारी पे रख दिया जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं, हम सब की शुभकामना है, पूरे बिहार की शुभकामना है। और बिहार को जैसे उन्होंने यहाँ रह के चमकाया, मुख्यमंत्री के रूप में रह कर के बिहार को मजबूत बनाया है, वैसे वो जहाँ भी रहेंगे बिहार के लिए काम करते रहेंगे। उनके पुत्र राजनीति में आए हैं, निशांत कुमार आए हैं, क्या सीएम बनने के लिए उनकी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है? ये तो डिसीजन वो होता है, वो बहुत बड़े लोगों का काम होता है। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के जो लोग शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग इस बारे में बता सकते हैं। खेसारी लाल यादव ने राजनीति छोड़ दी, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं रहूंगा, राजनीति मेरे लायक नहीं है, ईमानदार लोगों के लिए राजनीति नहीं है। नहीं, उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस लोगों के लिए नहीं है। अखिलेश यादव कहे, बताइए। अखिलेश यादव कहे हैं एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पे हमको नहीं भरोसा, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसी बातें करके ये लोग अपनी नीयत बताते हैं। इनकी नीयत क्या है? जब दुनिया में एक ऐसा संकट आया है, जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कई देश आपस में लड़ रहे हैं, और ऐसे में जब किसी भी देश को अपने लोगों को एक साथ रखना चाहिए, वैसे समय में अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं और समाज में जो है भय फैलाने का काम कर रहे हैं, दुर्व्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इनको देश की कितनी चिंता है और ये किस स्तर के नेता हैं। जब आप किसी निजी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान आपने कहा कि मैंने अपनी पत्नी से ये कह रखा है कि मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हो पाया। इस पर खेसारी लाल यादव का कहना है कि देखिए ऐसे ही लोग हैं जो अपनी पत्नी को ही प्यार नहीं करते हैं, और एक हम हैं जो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। ये लोग 2 लोग 3 वाइफ रखने वाले लोग हैं। अब इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब हम लोग कोई बात करते हैं तो उस संदर्भ को हटा करके अगर उसे अलग दृष्टि से देखा जाएगा तो वो गलत ही दिखेगा। बात इस विषय में हो रही थी, किसी ने पूछा कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा कि बच्चों को पूरी छूट देते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, कहाँ शादी करना चाहते हो। एक जनरेशन हमारा था जब ऐसा नहीं होता था, पर आज के जनरेशन को पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए, इस विषय पे बात हो रही थी, उसको गलत तरीके से पेश कर दिया गया। भोजपुरी में अक्सर विवाद देखने को मिलता है, कभी आपके बीच और खेसारी के बीच विवाद देखा गया, पवन सिंह को लेकर के भी कई बार विवाद। कोई विवाद नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कोई विवाद नहीं है, विवाद के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम सब भाई हैं, एक ही परिवार हैं। चाहे हमारा बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हम सब लोग कलाकार हों या किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे लोग सुखी रहें, हमारे लोग आगे बढ़ें, उनकी आवाज़ जहाँ भी बुलंद करना हो हम बुलंद करें, और अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सब लोग करते हैं। तो विवाद का तो कोई जगह ही नहीं है, किस बात का विवाद है?
पवन सिंह राज्यसभा ले जा सके, जबकि बीजेपी ने उनको कहा था कि इस बार राज्यसभा उनको दिया जाएगा। समय आएगा तो जरूर जाएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में कब किसको किस जिम्मेदारी पे रख दिया जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। तो धैर्य रखना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर पार्टी ने कहा है तो निश्चित रूप से उनको जरूर कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। यूपी में अगले वर्ष चुनाव है, क्या दिनेश लाल यादव को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देने जा रही है क्या? मुझे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है प्रचार की। मैं प्रचार करता हूं अपने पार्टी के लिए, चाहे बिहार में चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। तो देश के किसी भी कोने में चुनाव हो, वहाँ प्रचार करने की जिम्मेदारी, इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या हो। पवन सिंह जाएंगे बंगाल चुनाव में प्रचार करने के लिए? 100% जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन हम सब कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे पवन सिंह है, चाहे मनोज तिवारी जी हैं, चाहे रवि किशन जी हैं, हम किसी पद प्रतिष्ठा के लिए पार्टी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई पद मिलेगा तो हम काम करेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी तो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने स्वेच्छा से कलाकार रहते हुए, अपनी फिल्मों में काम करते हुए, अपना परिवार चलाते हुए, ये हमारी इच्छा है कि हम अपने पार्टी का भी प्रचार करें, जिस पार्टी की विचारधारा हमको समझ में आती है। तो हम लोगों को किसी पद की जरूरत नहीं है, हम पार्टी का प्रचार अपने मन से करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू।